एक पल के लिए सांस रोकिए, फिर गहरी सांस लीजिए और अपनी जिंदगी को वैसे देखिए जैसी वो अंदर से दिखती है, न कि वैसी जैसी दूसरों को नजर आती है। शायद आप जिम्मेदारियों के बवंडर में उलझे हैं। रोज महसूस करते हैं कि खुद को काम, ओहदे, शरीर, रिश्तों या तथाकथित सफलता के जरिए साबित करना ही होगा। दुनिया हर सुबह कानों में चिल्लाती है, तुम उतने ही कीमती हो जितना बड़ा तुम्हारा आउटपुट है। आप देते देते थक जाते हैं और दिल के भीतर एक सवाल गूंजता है, क्या मैं वाकई काफी हूं? लेकिन सुनिए, आपकी कीमत आपके काम, नंबर, लाइक या किसी की राय से तय नहीं होती। आपकी कीमत उस पल तय हो गई थी जब आपने पहली सांस ली थी, बल्कि उससे भी पहले, जब आपका अस्तित्व बस एक मन में योजना था। आप कोई इत्तेफाक नहीं, आप इरादे से रचे गए हैं, प्यार से गढ़े गए हैं। और आपका मूल्य कमाने की चीज नहीं, वो बस है। कल्पना कीजिए, नौकरी चली जाए तो क्या आपकी कीमत भी चली जाएगी? किसी एग्जाम में फेल हो, रिश्ता टूट जाए, या आप इंस्टाग्राम के किसी चेहरे से मेल न खाए, क्या आप कमतर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर दुनिया ने कहीं ना कहीं ये झूठ सिखा दिया कि इम्तिहान आते जाते रहेंगे और पहचान हर बार नए साबुत से साबित करनी होगी। सच ये है कि आप पहले से अनमोल हैं, पहले से चुने हुए हैं, पहले से पूरे हैं। आपको प्रेम के काबिल बनने के लिए 1000 कामयाबियों की जरूरत नहीं, आप पहले से ही प्रेम योग्य हैं। जब आप इसी पहचान से जीना शुरू करते हैं, जब आप तालियों के लिए भागना छोड़कर अपने असली रूप में टिकते हैं, तो आप साधारण भी होकर असाधारण लगने लगते हैं। लोग नोटिस करेंगे कि कुछ अलग है। वो सबसे तेज आवाज या सबसे भरे हुए ट्रॉफी रैक वाली चमक नहीं होगी, बल्कि आपके चेहरे की शांत हिम्मत होगी। वो शांति जो तारीफ या नकार से नहीं हिलती। असली आत्मविश्वास घमंड नहीं होता, वो साफ गोई होता है, जैसे कोहरे में स्थिर प्रकाश घर। आपके आसपास अभी ऐसे लोग हैं जो आत्मसंदेह, उलझन और तुलना में डूब रहे हैं। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो दूसरी तरह की ताकत से जी रहा हो, जिसकी मजबूती दिखावे से नहीं, संपूर्णता से आती है। वही रोशनी आप लिए फिर रहे हैं, और इसका स्रोत भागदौड़ नहीं, भरा पूरा हृदय है। अगर आज आप थके हुए, बेचैन या खोए से महसूस करते हैं, तो समझिए आप नाकाम नहीं, बस इंसान है। आपको सब कुछ अकेले उठाने के लिए बनाया ही नहीं गया। जिसने आपको रचा वो आपके साथ चलता है, चुप घड़ियों में भी, आधी में भी। हो सकता है कभी हाथ दिखाई न दे, पर आप उसे महसूस कर चुके हैं। बेवजह मिले सुकून में, उस फुसफुसाहट में जिसने तब आगे बढ़ने को कहा जब आप टूट चुके थे। ये प्रेम सिर्फ दिलासा नहीं देता, हिम्मत भी देता है। ये मौजूदगी सिर्फ राह नहीं दिखाती, कंधा भी देती है। ये कोई दूर का धार्मिक ख्याल नहीं, ये जीवित रिश्ता है, और बस एक मोड़ से शुरू होता है। दुनिया के तय सांचे में खुद को ढालने की दौड़ बंद कीजिए और उस रूप में लौट आइए जो शुरू से आपका था। अडिग प्रेम में जड़, पवित्र मूल्य में स्थिर और भरोसे से कदम रखते हुए। तो अगर कभी मन ने पूछा, क्या मेरा वजूद मायने रखता है? जवाब है हां, केवल इसलिए नहीं कि आपने कुछ कर दिखाया, बल्कि इसलिए कि आप हैं। अगर कभी सोचा, क्या मैं बहुत टूट चुका हूं? नहीं, आप अब निखर रहे हैं। और अगर बुदबुदाए, क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? वो शांति अभी भी मिल सकती है, बाहर नहीं, किसी पद या संबोधन में नहीं, बल्कि भीतर आपकी उसी सच्ची पहचान में। ये रास्ता आसान तब नहीं होता जब आंधी उठती है, डेडलाइन का ढेर, अचानक आए बिल और मन का डर पहचान को कागज सा पतला लगने देता है। डर रात के अजनबी की तरह खिड़की से झांकता है। एंजाइटी छाती पर अदृश्य मुट्ठी कसती है। शक आपके ही लहजे में कहता है, शायद तुम उतने मजबूत नहीं जितना सोचा था। ऐसे में याद रखिए, डर, चिंता और शक कोई अंतिम निर्णय नहीं। ये एक एक दरवाजा है जो गहरे भरोसे की ओर खुलते हैं, बशर्ते आप मुड़ने की जगह उस चौखट से गुजरने की हिम्मत जुटाएं। ध्यान से सोचिए,
जैसे किसी नाव के डेक पर खड़े हों और लहरें दीवार की तरह उठ रही हों। स्वाभाविक प्रतिक्रिया लड़ो या भागो होती है, लेकिन एक तीसरा विकल्प है, शांत केंद्र ढूंढना। यीशु की सीख बार बार उसी केंद्र की ओर इशारा करती है, जहां हलचल अगला कदम तय नहीं करती, क्योंकि प्रेम पहले ही दिशा दे चुका होता है। जब भी आप शोर से फोकस हटाकर उस स्थिर उपस्थिति पर टिकते हैं, चाहे मीटिंग में एक धीमी दुआ के सहारे या अंधेरे कमरे में गहरी सांस के साथ, आप अपनी आत्मा को अभ्यास कराते हैं कि तत्काल खतरा नजर आए पर भारी सच नजरअंदाज न हो। इस दरवाजे से पार जाकर आप पाते हैं कि आपको शक्ति, प्रेम और साफ सोच के लिए ही गढ़ा गया था। यही वही शिक्षक था जिसने तूफान शांत किया और जख्मों को भरा, और वही आम लोगों को उनके उलझे हाल में ही असाधारण जीवन के लिए बुला रहा था। शक्ति का मतलब नियंत्रण नहीं, क्षमता है। वो दिव्य सामर्थ्य जो हालात के धक्के में भी आपको पीछे नहीं धकेलने देता। प्रेम कोई मीठी भावना नहीं, एक अडिग भलाई है जो चोट से बड़ा टिकती है। साफ सोच सिर्फ तर्क नहीं, वो नजरिया है जो अवसर को मुश्किलों में छिपा देखता है, क्योंकि घबराहट आंखों पर पर्दा नहीं डाल पाती। ये सब गुण दबाव के बिना प्रकट नहीं होते, वे आग में सोने या चाक पर मिट्टी की तरह तराशे जाते हैं। डेडलाइन, देखभाल, दिल टूटना, सब किसी कुशल कुम्हार के औजार हैं, जो आपको इतना मजबूत बना रहे हैं कि आप उम्मीद का भार उठा सके। ये दर्द करता है पर सदा नहीं रहता। ये परिष्कार है, सजा नहीं। कभी पीछे मुड़कर देखें तो जिस नौकरी, रिश्ते या रिपोर्ट ने आपको तोड़ा था, वही धधकता भट्ठा अब सहानुभूति, लचीलापन और बुद्धि की चमक दे चुका है। आप सिर्फ आग से बचकर नहीं निकले, आप उसमें दमकना सीख गए। आपके भीतर की रोशनी बिना शब्दों कहती है, मैं गुजर पाया, तुम भी गुजर जाओगे। और यहां आखिरी लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, शांति तूफान थमने के बाद नहीं, उसके बीच भी संभव है, क्योंकि शांति बाहर की नहीं, अंदर की परियोजना है। दुनिया कहती है सब सुलट लो फिर चैन मिलेगा। यीशु ने सिखाया, पहले दिल में चैन पालो, फिर हालात खुद आकार लेंगे। इसे साधने का तरीका अभ्यास है। चिंता बढ़े तो 4 तक गिनकर सांस ले, रोके, फिर छोड़े और मन में दोहराए, मैं प्रेम से थामा गया हूं, डर मेरा मालिक नहीं। रात को शक जागाए तो पैरों को जमीन पर रखकर बोले, मेरा मूल्य तय है, मेरा भविष्य गाइड किया जा रहा है। दबाव पहाड़ लगे तो कल्पनाओं में हर चिंता को पत्थर मानकर किसी मजबूत हथेली में सौंप दीजिए। बार बार के ऐसे छोटे पल दिमाग में नई नसें बनाते हैं, और शांति धीरे धीरे आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। सातों सच एक धागे में बुने, अडिग कीमत, साफ पहचान, तराशी हुई ताकत और भीतर जमती शांति। जब आप इस तालमेल में चलते हैं तो तूफान में बस मार्ग ढूंढते नहीं, दूसरों के लिए रोशनी भी बन जाते हैं। बस सांस लेते रहिए, भरोसा बनाए रखिए और उठते रहिए। दुनिया उसी चमक का इंतजार कर रही है जो आपकी आग से निखरी है। सोचिए, जब कोई दर्द दिल में चुभता है तो हम अक्सर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, पर सच ये है कि हर दर्द के भीतर उद्देश्य छिपा होता है। जिस तरह जले हाथ का निशान हमें याद दिलाता है कि अगली बार आग से दूर रहना है, उसी तरह भावनाओं का जलन दर्द हमें नई समझ सौंपता है। वो समझ हमें अपना रास्ता बदलने, रिश्ते ठीक करने या अपनी सीमाएं पहचानने को कहती है। इसलिए अगली बार जब जीवन चोट पहुंचाए, सिर्फ क्यों मेरे साथ मत पूछिए, बल्कि ये किस लिए भी पूछिए। आप देखेंगे कि वही दर्द जिस पर आप पछतावा कर रहे थे, आपकी दिशा मोड़ रहा है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ा रहा है और आपको उन लोगों तक ले जा रहा है जिन्हें ठीक उसी अनुभव से गुजरते हुए एक साथी की जरूरत है। दर्द तब दुश्मन नहीं रहता, वो आपका निजी मार्गदर्शक बन जाता है। अब बात आभार की। दुनिया कहती है खुश हो जाओ तो शुक्रिया बोलो, मगर शुक्रिया बोलो तब खुश हो जाओ। ये सच्ची रीत है। जब आप सुबह आंख खुलते ही किसी बड़ी उपलब्धि की सूची नहीं,
बल्कि छोटी छोटी नेमतें गिनने लगते हैं। सांस का चलना, परिवार की हंसी, खिड़की से आती धूप। तो दिमाग डर के बजाय संतोष का रसायन छोड़ता है। और संतोष कमजोरी नहीं, एक ताकत है। ये मन को बता देता है कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, और यहीं से नई ऊर्जा पैदा होती है। कठिन दिनों में भी 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकते हैं। ये अभ्यास न हालात बदलता है, न बिल मिटाता है, लेकिन आपको वो चश्मा पहनाता है जिसके पीछे हताशा की धुंध साफ हो जाती है और हल निकलने लगते हैं। तीसरा पहलू साथ संगति का है। चाहे कितनी गहरी समझ और आत्मनियंत्रण हो, इंसान अकेले लंबी दौड़ नहीं जीतता। बस एक दोस्त जो बिना जज किए आपकी बात सुन ले, आपकी आधी थकान उतार देता है। और ये दोस्ती सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। जब आप किसी को कॉल करके पूछते हैं सचमुच कैसे हो, तो हो सकता है आपने किसी को उस दिन टूटने से बचा लिया हो। अपनी मंडली को जानबूझकर ऐसा बनाइए जिसमें ईमानदार बातचीत, हंसी और जरूरत पड़ने पर खामोश साथ संभव हो। मजबूत लोगों की टोली कोई सुपर हीरो क्लब नहीं। ये चोट लगने पर फर्स्ट एड बॉक्स जैसा होता है, सादा पर जान बचाने वाला।